हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि बाल विकास की अवस्थाओं के बढ़ते क्रम में हम चर्चा कर चुके थे, शैशव अवस्था की, बाल्यावस्था की, तो इसी प्रकार बढ़ते क्रम में आज हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था का। देखिए, जो किशोरावस्था है वो किस अवधि से कितनी अवधि तक मानी जाती है, तो देखिए इसकी जो आयु सीमा लगभग मानी जाती है 12 वर्ष के अंत से या 13 वर्ष के प्रारंभ से 18 वर्ष के अंत तक या 19 वर्ष के प्रारंभ तक किशोरावस्था की जो अवधि है वो मानी जाती है। देखिए, किशोरावस्था का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो उन्होंने किया था उनका नाम है स्टैनले हॉल। कौन लाया था? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एडोलसेंस। तो देखिए, किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं एडोलसेंस। और देखिए, जो एडोलसेंस शब्द है क्या है? एडोलसेंस जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडोल्स्क्यर शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? एडोल्स्क्यर। देखिए, जो एडोल्स्क्यर शब्द है, क्या शब्द है? एडोल्स्क्यर। एडोल्स्क्यर का शब्द का अर्थ ही होता है कि परिपक्वता की ओर ले जाने वाला। अर्थात जिस अवस्था में बालक परिपक्व हो जाता है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। तो देखिए, जो परिपक्वता अर्थात टू ग्रो टू मैच्योरिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर ले जाना। अर्थात जो अवस्था हमारी परिपक्वता की ओर ले जाती है वो हमारी किशोरावस्था कहलाती है। देखिए, जो अवस्थाओं का अध्ययन होता है वह विशेषताओं को, बालक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वह आखिर कौन सी अवस्था में है, कि बाल्यावस्था में है, शैशव अवस्था में है, किशोरावस्था में है, लेकिन फिर भी इसका आयु सीमा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए, इस प्रकार हम जानेंगे किशोरावस्था के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कथन दिए हैं। तो देखिए, स्टैनले हॉल थे, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो देखिए, किशोरावस्था में के बारे में स्टैनले हॉल का क्या कथन है। तो देखिए, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। क्या बताया था कि जो किशोरावस्था है प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। और देखिए, जो सेकंड कथन दिया था उन्होंने, क्या दिया था कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम कैसे देखते हैं कि जो किशोरावस्था में जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, वह अचानक किस प्रकार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक बालक जो बाल्यावस्था में होता है वो कहता है कि देखिए, मेरी लंबाई रुक गई है और मैं नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन 1-2 साल के अंतर्गत किशोरावस्था में आते आते उसकी लंबाई अचानक बढ़ जाती है और वह कहता है कि मैं पहले तो इतना ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन अचानक मेरी लंबाई अभी 1-2 सालों में ही बढ़ी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था में विकास होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, वह अचानक होता है। देखिए, इसी प्रकार जो किलपैट्रिक महोदय का कथन है, किलपैट्रिक महोदय कहाँ के थे? यह भी एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और यह जॉन ड्यूवी के शिष्य थे और इन्हें योजना, परियोजना और प्रोजेक्ट मेथड का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था? इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या बताया था? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल तक कह दिया था। तो देखिए, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में बैलेंटाइन महोदय आते हैं। कौन आते हैं? बैलेंटाइन महोदय। बैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वह अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। क्या बताया था? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक ज्यादातर अपराध करता है। देखिए, किशोरावस्था की उन्होंने सेकंड विशेषता बताई थी, या जो सेकंड कथन दिया था कि जो किशोरावस्था में बालक में व्यक्तिगत मित्रता और घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत मित्रता और घनिष्ठ मित्रता। देखिए, जो मित्रता होती है वह केवल समूह के 1 या 2 लोगों से ही पाई जाती है। देखिए, चलते हैं किशोरावस्था के सिद्धांतों की ओर। तो देखिए, स्टैनले हॉल जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1901 ईस्वी में, एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एडोलसेंस। उन्होंने उस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया था जिसे नाम दिया गया कि त्वरित विकास का सिद्धांत। क्या दिया गया?
कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? प्रवर्तक इसके कौन है? स्टेनले हॉल। तो देखिए त्वरित विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वह अचानक होता है। तो देखिए अचानक कैसे होता है कि एक बालक था, वह कहता है कि मेरी लंबाई अभी नहीं बढ़ पा रही है, जब बाल्यावस्था में बालक होता है। उसके बाद जब वह किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब वह कहता है, जब उससे पूछता है अरे तुम अचानक इतने लंबे कैसे हो गए, तो वो कहता है कि मेरी लंबाई अभी तक नहीं बढ़ी थी लेकिन अचानक 1-2 साल में इतनी बढ़ गई है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है विकास वो अचानक होता है। देखिए जो सेकंड सिद्धांत है किशोरावस्था का, उसका नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ। कौन कौन? थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ इसके प्रवर्तक हैं। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इसका जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो देखिए किशोरावस्था के क्रमिक सिद्धांत में यह होता है कि किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वह धीरे धीरे अर्थात क्रम के अनुसार होता है। तो आइए चलते हैं किशोरावस्था के उपनाम के बारे में। तो देखिए किशोरावस्था के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो देखिए स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ये कहा था स्टेनले हॉल ने। जबकि किलपैट्रिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो देखिए जो मनोवैज्ञानिक के कथन है उन कथनों के उपनामों को छोड़ते हुए हम आगे जो किशोरावस्था के और उपनाम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो किशोरावस्था का उपनाम क्या कह सकते हैं हम? किशोरावस्था को कह सकते हैं हम उलझन की अवस्था। देखिए उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस अवस्था में किशोर बालक उलझन की अवस्था में रहता है। तो देखिए दूसरी जो अवस्था कह सकते हैं हम दुखी अवस्था। देखिए जो बालक दुखी होता है या वैसे जो किशोरावस्था में विपरीत लिंगी जो आकर्षण पाया जाता है वो सर्वाधिक किशोरावस्था में ही पाया जाता है और इसीलिए इस अवस्था में बालक दुखी अवस्था में रहता है। तो देखिए सेकंड जो थर्ड उपनाम है इसे हम कह सकते हैं संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। क्या कह सकते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तो देखिए अब बालक में संवेगात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। तो देखिए जैसे शैशव अवस्था में बालक खिलौना चाहिए होता है और बाल्यावस्था में बालक की रुचि जैसे होती है कि साइकिल चलाने में होती है, लेकिन अब बालक को यहाँ पे साइकिल नहीं चाहिए जबकि उसकी रुचि अब मोटरसाइकिल चलाने में होने लगती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें संवेग में परिवर्तन आने लगते हैं और संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था हम इसे उपनाम दे सकते हैं। देखिए इसे किशोरावस्था को बसंत ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु भी कहा जाता है। और किशोरावस्था को स्वर्णकाल, क्या कह सकते हैं? स्वर्णकाल अर्थात गोल्डन एज। क्या नाम दिया गया है? गोल्डन एज। स्वर्णकाल अर्थात गोल्डन एज भी किशोरावस्था का नाम दिया जा सकता है। देखिए जो और उपनाम है क्या है? द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। देखिए द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें जो विकास होता है वह अचानक होता है और तीव्र गति से ही होता है, क्योंकि यह सिद्धांत के बारे में त्वरित विकास के सिद्धांत के बारे में वर्णन जो किया है वो स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस पुस्तक में किया है। देखिए इसमें बालक अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि बालक इस अवस्था में आते आते अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में बालक मूर्त चिंतन करता है, उसके बाद अब किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बालक क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।